पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस में अंदरूनी रार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा अचानक दिल्ली पहुंचे और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरिंडा में नाराज नेताओं की एक सीक्रेट बैठक बुलाकर कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी। आखिर पंजाब कांग्रेस में इस नए घमासान की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या पंजाब में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? आइए समझते हैं इस पूरे गणित को आसान भाषा में। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। कांग्रेस में रार उभरने लगी है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश पार्टी प्रधान बनाए रखने के फैसले के बाद कई वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। इसी बीच सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रंधावा ने कहा कि मैंने शाह से पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात की। सूत्रों के मुताबिक शाह से रंधावा की मुलाकात राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने करवाई। कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर रंधावा ने कहा कि इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हालात इस मोड़ तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। इतनी सारी बैठकें करने के बाद भी संतुष्टि न मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुलाकात के बाद रंधावा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसकी एक कॉपी गृह मंत्री को भी भेजी थी। इसमें पंजाब के हालात, खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट जैसे सीमावर्ती जिलों की स्थिति का जिक्र था। मैंने बिगड़ती कानून व्यवस्था, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ और पंजाब पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था। सुनिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात है। आप एक बोलेंगे कि सभी बोलेंगे, ना आपकी समझ लग रही है ना आपकी समझ लग रही है। डिमांड की जा रही थी पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज करने की, वो नहीं हाईकमान की तरफ से मानी गई। क्या आपको लगता है कि जरूरत थी चुनावों से ठीक पहले ये चेंज लाने की? देखिए, जो मेरे से ज्यादा जवाब अजय माकन जी दे सकते हैं, जिनको हमने जाकर कहा था, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के बारे में माकन साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी और क्या उन्होंने रिकमेंड किया। मेरी गल सुनो, तुसी मैनू इसलिए पूछा कि तुसी होम मिनिस्टर मिल के आए हो, तो फालतू जेडे सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता। मैंने आपको जो जवाब देना, जो फालतू आप सवाल कर रहे हैं, मेरा एक ही था कि आप भाग कर आए कि अमित शाह जी को मिले। मैंने आपको लेटर दे दी, वो जाकर जारी कर। ये लेटर है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 4/6/2026 को एक लेटर लिखा था। मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली 2 महीने ही हो गए हैं, और उसकी कॉपी मैंने होम मिनिस्टर साहब को भेजी थी। जो पंजाब के हालात हैं, खास करके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर बेल्ट और पठानकोट के बारे में, कि कैसे अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्ट, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर एंड पोलिटिकल अलाइनमेंट एंड पोलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ द पंजाब पुलिस। ये मैंने उनको एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के साथ एक मेरे एरिया में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी भी उन्होंने एक, अभी उसकी डेट है 23/6 को, एक लेटर निकाली थी। और उसमें जो पंजाब में, जो गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में कैसे गैंगस्टर चल रहे हैं,
उनके बारे में मैंने जो नई लेटर थी, जो पहले वाली लेटर थी, इसको उन्होंने इस लेटर के बेस पर मेरे को बुलाया गया और जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर उन्होंने जो मैंने कंक्लूजन निकालकर लास्ट लेटर में लिखा था उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी की। और साथ ही मैंने ये कहा कि ये अकेली, अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पंजाब गवर्नमेंट है, तो मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं मानता, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस है, आईबी है, आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रा है, सीबीआई है और कई आपके जो हैं वो है। तो इन बातों के ऊपर मैंने कहा कि आज पंजाब पूरा एक्सटॉर्शन, और उन्होंने एग्री भी किया कि एक्सटॉर्शन है, धमकी है, जेल में से 24/7 मोबाइल चल रहे हैं, उनको नंबर दे दिए गए कि इन नंबर्स के ऊपर किसी टाइम भी रात सुबह 5 बजे से लेकर रात 4 बजे तक ये मोबाइल चलते हैं। मेरे ख्याल जो मोबाइल करते हैं वो 1 घंटा ही सोते हैं, बाकी उनका जेल से मोबाइल चलता है। ये मैंने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि आपने डीजीपी पंजाब को कहा। मैंने कहा जी उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और जैसे पंजाब में इलेक्शन लूटने की बात चल रही है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे कोई और है, गैंगस्टरों का जो बोलबाला है, गैंगस्टरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें आप अपना रोल बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। जब टेररिज्म आया था तो उस टाइम पंजाब पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस जो थी, दोनों ने मिलकर पंजाब के टेररिज्म को खत्म किया। तो मैंने कहा जी अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस का है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और पाकिस्तान डायरेक्ट इंटरवीन कर रहा है, इस बात से आप भाग नहीं सकते। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने मोरिंडा स्थित निवास स्थान पर अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। इसमें भारत भूषण आशु समेत कई बड़े नेता पहुंचे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष बोले, भाजपा में सबका स्वागत नहीं। रंधावा शाह की मुलाकात पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भाजपा बहुत बड़े परिवार है, यहाँ जो आएगा उसका स्वागत है। ढिल्लों ने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा एक सांसद हैं और अमित शाह भी सांसद हैं। दिल्ली में सांसद अक्सर मिलते रहते हैं। रंधावा को अमित शाह से कोई काम होगा, इसलिए वो उनसे मिलने गए हैं। साफ है कि पंजाब कांग्रेस इस वक्त एक बड़े ज्वालामुखी पर बैठी है, जहां एक तरफ रंधावा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का यह कहना कि बीजेपी में सबका स्वागत है, पंजाब की सियासत में नए कयासों को हवा दे रहा है। चुनाव से ठीक पहले चन्नी गुट की ये लामबंदी और रंधावा के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिन पंजाब की राजनीति के लिए बेहद विस्फोटक होने वाले हैं। क्या कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कर पाएगी या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाएगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।